सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है अह विसर्ग। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जब व्यंजनों के साथ अह यानी कि विसर्ग लगाया जाता है तो किस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। तो क जमा अह कह, म जमा अह क्या बन जाएगा, मह। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें विसर्ग अह का प्रयोग किया गया है, जैसे छह, नमः। अगला है प्र जमा आ जमा त जमा अ जमा अह यानी कि विसर्ग। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्रातः। ऐसे ही अ जमा त जमा अ जमा अह, अतः। तो विसर्ग का जो उच्चारण है वो हम ह के समान करते हैं, ह। अब हमें यहाँ पे कुछ और ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें अह विसर्ग लगाया गया है। इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। छह, नमः, स्वतः, दुख, पुनः, शनैः, क्रमशः और फलतः। तो अब बच्चों, यहाँ पे ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें किसका प्रयोग किया गया है, विसर्ग अह का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य का नाम है गाकर याद करो। तो इस वाक्य को बच्चों आप लोग को गाकर याद करना है। प्रातः काल हो गया, सुनहरा सूरज निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी, फूल खिलने लगे, सुगंधित हवा बहने लगी। अब मैं और भैया अपना पाठ याद करेंगे, पाठ पुनः पुनः दोहराएंगे। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें अह विसर्ग का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रातः, पुनः, पुनः। तो इसी प्रकार से बच्चों हम विसर्ग अह का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं और उन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।